देखिए, आज हम डांड के अंदर मार्केट कमेटी के चेयरमैन विजेंद्र महला जी के ऑफिस के अंदर हैं। विजेंद्र जी एक ऐसे शख्सियत हैं, ऐसे चर्चित चेहरा हैं विजेंद्र जी, जो समाज के हर ताने बाने से जुड़े हैं, हर संस्था से जुड़े हैं, हर ट्रस्ट से जुड़े हैं। चाहे किसी गांव के काम की बात हो और किसी भी सामाजिक व्यक्ति के काम की बात हो, विजेंद्र जी हर समय तैयार रहते हैं। विजेंद्र जी, पार्टी की गतिविधियों के बारे में बात करें, क्या कुछ गतिविधियां पार्टी हरियाणा के अंदर कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजेश जी आपके न्यूज़ चैनल हरियाणा फोकस के माध्यम से आपके दर्शकों को बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, पार्टी की गतिविधियाँ तो ऐसे है जैसे समय समय पे जो जिम्मेदारियाँ आती हैं, जो काम होते हैं, जैसे अभी हमारा सुशासन दिवस के रूप में जो माननीय परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती अभी पार्टी मना रही है। तो अभी कल 25 दिसंबर को परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के 101वीं जन्म जयंती थी, उसको मनाया बड़ी धूमधाम से और उसको सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है। विजेंद्र जी, एक कल ही जैसे कैथल के अंदर पेहवा चौक पर एक एक अपने जो हिंदुओं ने एक मार्च निकाला था और उन्होंने एक बांग्लादेश के बारे में कहा कि बांग्लादेश के अंदर हमारे 1951 के अंदर लगभग जब काउंटिंग हुई तो 22% हिंदू थे। और समय आते आते 1971 का जब दूसरा युद्ध चला तो उसके अंदर हमारे हिंदुओं के काफ़ी वो तितर बितर हुए और उनके काफियों की हत्या हुई, कुछ भी और अब जाकर के बांग्लादेश के अंदर 5 या 6% हिंदू रह गए हैं। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे देखिए राजेश जी, जो हमारा हिंदू है, जो सनातनी है, वो बेहद श्रद्धा भाव से काम करता है। वो किसी दूसरे जो समाज के लोग हैं उनके साथ भी मेल जोल भाईचारा उस हिसाब से रहता है। लेकिन जो मुस्लिम कंट्री है, वो जो अल्पसंख्यक हमारा हिंदू है उनके साथ दुराचार करते हैं, उनके साथ उनको वो देख के खुश नहीं है। जो हमारा भारतीय जो हमारी संस्कृति है, हमारा भारतवर्ष में जो भी भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम पहले से सुनते आए हैं और देखते भी हैं। जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो अपना भारत देश है। दूसरे देशों में जो मुस्लिम है वो हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं, जो बेहद निंदनीय है। विजेंद्र जी, जिस प्रकार से हम पर गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक विकास को लेकर चल रही है और पूरे देश के अंदर एक मुहिम भी चलाई हुई है समान विकास की, हम पूरे देश की बात करें, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के एक साइड में रख कर के बात करें, तो कैसा शासन देख रहे हैं? देखिए राजेश जी, जो कांग्रेस ने अभी पीछे 70 साल तक राज किया, उसमें किसी भी गांव में पक्की सड़कें नहीं थी, ना बिजली थी, ना पानी था। जो भारतीय जनता पार्टी के 11 साल हुए हैं अभी, इन्होंने जो मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक तक पहुंचाई हैं, चाहे उसमें पानी की व्यवस्था हो, हर घर स्वच्छ नल से जल दिया है, जो सुलभ शौचालय बनवाए हैं, रसोई गैस के सिलेंडर टाइम पे मिल रहे हैं, 24 घंटे लाइट मिल रही है, किसान समृद्ध है हमारा। और जो इलाज के लिए 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड बना है, हर गरीब को उसका लाभ मिल रहा है। जहाँ पे एक बड़े धनाढ़ आदमी का इलाज होता है, वहीं एक हमारा गरीब आदमी भी वहीं पे अपना इलाज करवा रहा है। तो ये बहुत ही जो देखिए, और इसके अलावा बच्चों को फ्री में शिक्षा मिल रही है, अनाज फ्री में मिल रहा है गरीब लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हर एक जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। सर, कांग्रेस पार्टी पीछे भी विधानसभा में अपने नारनौल से विधायक हैं गौतम जी, रामकर गौतम जी, जी जी। वो बेचारे काफ़ी कुछ भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते रहते हैं और काफ़ी कुछ बताते भी हैं और कई बार एक उनकी चर्चा भी हो जाती है, उड्डा साहब पाला बदल ले, इस पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी अब जीरो हो चुकी है। लेकिन जैसे हम कोई भी कार्य है एक उनके अंदर भाई जैसे कहते हैं कि भाई
बीजेपी पार्टी एक समान की पार्टी है, और और जो कांग्रेस पार्टी है, और जो पिछले 70 सालों में उसने कुछ नहीं किया, और अब जो बीजेपी पार्टी कार्य कर रही है, जो 1947 तक का जो एजेंडा दिया है, क्या कुछ इस एजेंडा के ये लगातार चलने वाला एजेंडा है? देखिए राजेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसका इतना बड़ा संगठन है, वो देश की सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है वो देश के प्रति श्रद्धा भावना से, एक प्यार की भावना से देश को देखता है। जो कांग्रेस की सरकार थी पीछे, कांग्रेस ने धरातल पे कोई काम नहीं किया, ना इनकी कोई नीति थी ना इनकी नीतियां थी। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बनती हैं उसको धरातल पे लेके आते हैं, धरातल पे उसका 100% काम होता है। और अभी पीछे देखिए, अभी अपनी लाडो लक्ष्मी योजना भी चलाई है, उसको महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, और बुजुर्गों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन, जो अभी शायद 3250 अभी की थी पीछे। तो इतना मतलब मान सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी अपने देश के नागरिकों को, अपने गरीब लोगों को, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो धरातल पे हर एक अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी ही है। जो देश के हर एक नागरिक की सोच रखती है, जो हर एक गरीब व्यक्ति की सोच रखती है, हर एक महिला के लिए सोच रखती है, शिक्षा पे सोच रखती है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो कांग्रेस के 70 साल में भी नहीं हो पाए, और भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में उससे डबल काम कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो इसी सोच को लेके अभी जो हमारा 2047 का हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है विकसित भारत का, तो ये 2047 तक भारत देश विकसित होकर रहेगा। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है वो भारत देश को विकसित करने की सोच है। विजेंद्र जी, नया साल आ रहा है अभी, जी जी। और आपकी तरफ से हल्का वासियों को, पुंडरी वासियों को, और जो आपके जो सर्कल के जो गांव हैं, जो आपकी क्या कुछ शुभकामनाएं रहेंगी न्यू ईयर पर, नव वर्ष पर? देखिए राजेश जी, जो मैं नए साल पे मैं अपने किसानों को, अपने जो मार्केट कमेटी में चेयरमैन होने के दायित्व के नाते, मैं सभी किसानों को, मजदूरों को, आड़तियों को, राइस मिलर्स को शुभकामनाएं देता हूँ। और परमपिता परमात्मा ये सभी मिलके इनका समन्वय, इनका प्यार आपस में बना रहे ताकि हमारा किसान समृद्ध हो। तो मेरी ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूँ देखिए, अपने आज हल्का हमने वासियों। हरियाणा फोकस न्यूज़ के माध्यम से मार्केट कमेटी चेयरमैन विजेंद्र महला ने अभी न्यू ईयर की शुभकामनाएं सभी को दी हैं, हल्का वासियों को दी हैं। और इन्होंने मतलब अपना जो भारतीय जनता पार्टी का एक शासन है, बड़ा ही एक समान, स्वच्छ, एक पवित्र हम कहें, बड़ा ही अच्छा शासन बताया है। और चाहे वह हरियाणा की बात हो और चाहे वह पूरे देश की बात हो, हमारे प्रधानमंत्री जी एक नेक इंसान हैं, और मतलब पूरे भारत के अंदर एक सम्मान जनक विकास करना चाहते हैं। और जो उन्होंने बाहर के देशों के अंदर जो एक मान बढ़ाया है भारत का, इन्होंने यह भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे मतलब विश्व के अंदर घूम घूम कर हमारे देश का जो मान बढ़ाया है, मतलब एक वो सराहनीय है। और हमारे हरियाणा के अंदर भी जैसे कि विकास की हम बात करें, सम्मान विकास हो रहा है, चाहे वह किसी भी ज़िले की बात है। अभी हांसी के अंदर एक ज़िला बनाया है, और 23वां ज़िला बनाया है। मतलब जिस जैसी जैसी मतलब एक मांग आती है, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी उस मांग को पूरा करते हैं। और विजेंद्र जी भी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे चेहरे हैं। डांड के अंदर इनकी एक अनाज मंडी के अंदर एक दुकान है, और हरियाणा सरकार ने इनको एक जो मान सम्मान दिया है, जो एक सम्मान की पगड़ी इनको पहनाई है, मार्केट कमेटी का चेयरमैन इनको बनाया है अभी। और विजेंद्र जी भी उसकी लाज रखते हुए समाज के हर व्यक्ति से जुड़े हैं, हर संस्था से जुड़े हैं, हर ट्रस्ट से जुड़े हैं। जैसा भी इनके सामने कोई कार्य आता है, उस कार्य को करवाने का प्रयास करते हैं। विजेंद्र जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।